चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 7 का अध्याय है प्रश्नावली एक्सरसाइज 13.2 का एक सवाल है क्या कि दी गई आकृति में, आकृति को ध्यान से देखिए, इस आकृति में क्या दिया गया है कि m समांतर n है। तो m n के समांतर है तो x का मान बताइए क्या होगा, यही ना। तो चलिए सवाल में आपका क्या दिया है कि m और n समांतर है, समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए इसमें आपने क्या देखा कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, इन दोनों रेखाओं को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो हमने पढ़ा क्या कि यदि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए यदि m और n दो समांतर रेखाएं होगी, अब चलिए इसको हम लोग l कह देते हैं, ठीक है, कि l अगर एक तिर्यक रेखा हो जाएगा तो ये कोण इस कोण का क्या कहलाएगा, अंतःकोण हो जाएगा। तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग यहां से इसका कुछ मान नहीं दिया है ना, कुछ मान लेते हैं। चलिए इसको कह दिया कि आपने ये है, ठीक। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे हल, हल करते हैं। क्या दिया है कि चूंकि m समांतर n तथा हमने इसको L कहा, L तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। और जब ये आपका तिर्यक रेखा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये +65, इसलिए ये +65 बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, कारण बता दीजिए। बिल्कुल, अंतःकोण के योग से, ठीक, लिख दिए। अब कह रहा है तो यहां से हम ये का मान पता कर लेते हैं। क्या देगा ये इक्वल हो जाएगा 180, 65 को उधर ले आइए। क्या दिया, 10 में 5 घटा दिए 5, 7 में 6, 1 यानी 115 डिग्री, यानी 115 कौन हुआ, ये, यानी ये कौन मिला आपको कि 115 डिग्री का, नहीं। तो अब देखिए x और ये कैसा कोण बना रहा है, शीर्षाभिमुख। हमने क्या पढ़ा कि यदि कोई रेखा, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, कोई भी दो रेखाएं हैं आपस में अगर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख ना, कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो इस आधार से हम कहेंगे कि इसलिए क्या कि x बराबर 115 डिग्री। ऐसा क्यों कहेंगे, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए हो गया, आपका x का मान दे दिया कितना, 115 डिग्री। चलिए हमारा अगला सवाल है, क्या दिया है कि दी गई आकृति में, बगल में आकृति हमारा है, ठीक है, इसमें क्या बोला, L समांतर M। ध्यान दीजिए L किधर है, ये L रेखा M के समांतर है, और P समांतर Q, P Q के समांतर है। तो x y z कहाँ कहाँ ध्यान दीजिएगा, x y z और ये d का मान बताइए। बस आकृति को ध्यान से देखिए और तुरंत इसका आंसर बताइए, ठीक है।
तो पहले सवाल में आपका ध्यान दीजिएगा, एल समांतर एम है, तो जब एल एम के समांतर होगा, नहीं तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। क्या? अंतः कोणों का योग 180 होता है। बस उन्हीं नियमों को ध्यान में रखिए, हल करने चलते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, कहां जानते हैं, इस पर देखिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये 75 है, ये जेड है, कुछ ऐसा लग रहा है? आपने पढ़ा क्या इस प्रकार कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कोण बराबर होता है। इसको क्या, इस कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कहते हैं ना। तो यहाँ कह सकते हैं कि एम और ये पी है ना, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं, और जब काट रही हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण बना रही है, और जब ये शीर्षाभिमुख कोण बना रही है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। इसका मतलब जेड आपका क्या देगा? जेड बराबर 75 डिग्री। ऐसा क्यों? कारण जरूर लिखिएगा, क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जब आप, ये आपका 75 हो गया, 75 डिग्री का हो गया, तब बता सकते हैं ये कोण और ये कोण कैसा कोण बना रहा है? हाँ बिल्कुल, क्यों कि आपने पढ़ा कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का जो युग्म होता है वो बराबर होता है। तो ये कोण संगत बना रहा है, तो जब ये 75 का होगा तो ये भी तो 75 का हो जाना चाहिए। तो इस आधार से जब जेड 75 तो वाई भी, तो बस y इक्वल 75। क्यों? कारण दे दीजिएगा, संगत कोण से, बिल्कुल संगत कोण के युग्म से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जब y आपका 75 हुआ, 75 हुआ, तो x बता सकते हैं क्या? ये x और y कैसा कोण बना रहा है? संगत कोण बना रहा है। तो जब ये y 75, x भी 75। अब बताइए x और d कैसा कोण बना रहा है? ये भी संगत बना रहा है। तो जब ये कितना, तो d, तो इसी प्रकार से आप x निकालिए और d निकालिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, क्या है देखिए, दी गई आकृति में, ये आकृति हमारा बना हुआ है, इस आकृति में x का मान चाहिए ना, और इसके साथ में कुछ और भी दिया गया है। क्या है? LP समांतर MR। LP, ये है LP और ये है MR, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, और साथ ही LPQ, LPQ यानी ये कोण है 40 डिग्री का, और QRM, QRM ये है 30 डिग्री का। तो हमें इस x का वैल्यू पता करना है, मान पता करना है, क्या होना चाहिए, कितना डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम रचना कर लेते हैं, जो यहाँ दिया गया है ना, थोड़ा सा हम लोग रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसमें रचना में थोड़ा लिख देते हैं, या फिर कह देते हैं क्या, इसका नाम कुछ दे देते हैं। ठीक है, जैसे LP है, MR है, तो इसका कुछ अज्ञात नाम क्या दे दे? SQ। चलिए, ये जो SQ है इसको हमने आगे इसको K कर दिया। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं कि LP समांतर SK खींचा। ठीक, लिख देते हैं LP समांतर SK खींचा। ठीक है, जब हमने LP के समांतर SK खींचा तो SK के समांतर MR होगा। क्यों? क्योंकि LP MR के समांतर था, है, और LP हमने इसके SK खींच दिया, तो अगर ये इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर हो जाएगा। अब आपका कोई दिक्कत नहीं।
देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा LP SK के समांतर हो जाएगा तो PQ हमारा क्या होगा, एक तिर्यक रेखा बन जाएगा। नहीं तो हमने पढ़ा कि जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को अगर काटती है तो उसमें एकांतर कोण का जो युग्म होता है वो बराबर होता है। नहीं तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये एकांतर युग्म बना ना, तो यहां पर भी LP और SK दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी और PQ आपका तिर्यक होगा तो Z बनाएगा ऐसे गया ऐसे, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर हो जाएंगे। लिख देते हैं उसको हम यहां कि चूंकि LP समांतर SK, ठीक है, LP SK के समांतर हो तथा PQ तिर्यक रेखा है, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो हम यहां कह सकते हैं क्या कि कोण PQ के बराबर कोण LPQ। ध्यान दीजिएगा PQK यानी इसका आधा जो बन रहा है तिर्यक रेखा, ये जो समांतर रेखा गुजर रहा है ना, इसका इधर का जो कोण बन रहा है और ये एकांतर युग्म बना रहे हैं, तो LPQ और PQK बराबर होगा। क्यों, लिख दीजिएगा एकांतर कोण के युग्म से, हो गया। तो ध्यान दे दीजिए PQ के बराबर हो जाएगा LPQ। आपका LPQ क्या है, 40 डिग्री है, हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग आ जाते हैं यहां पर कि SK जो होगा नहीं, MR के समांतर हो जाएगा। नहीं फिर पुनः लिखते हैं कि पुनः SK समांतर MR, SK MR के समांतर होगा तथा इसमें तिर्यक रेखा कौन बनेगा, QR था, QR तिर्यक रेखा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इधर कि जब ये तिर्यक रेखा बनेगा तो कह सकते हैं कि RQK यानी ये कोण जो बनेगा नहीं, इस कोण के बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोण के युग्म से, बिल्कुल। तो यहां हम लिख सकते हैं कि कोण क्या, KQR बराबर QRM चाहे MRQ जो भी लिखना है, MRQ क्यों होगा, वही एकांतर कोण के युग्म से, ठीक है। चलिए तो यहां से क्या दे देगा, KQR बराबर MRQ मतलब 30 डिग्री। चलिए लेकिन आपको पूछा है कौन सी, X का मान चाहिए और X आपका क्या है, ये पूरा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा इधर से हमने PQ के मतलब E वाला जो कोण निकला, इस आधा जो छूट रहा है वो मिला आपको 40 डिग्री मिला। इधर से जो छूटा था थोड़ा सा हिस्सा, E मिला कितना, 30 डिग्री मिला। तो ये जो X है तो पूरा मिला के है ना, तो पूरा मिला देना है, तो पूरा मिला दीजिएगा तो X का मान क्या दे देगा, यानी कह सकते हैं X बराबर उधर हो गया 40 डिग्री और ये हो गया आपका 30 डिग्री यानी 70 डिग्री, ठीक है।